बहुत से लोग छोटी नौकरी से शुरुआत करते हैं और बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। और ये इक्का दुक्का लोगों के साथ में नहीं बल्कि अनेक लोगों के साथ में होता है। वर्तमान के अंदर कई विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम के अंदर उनका चयन हो चुका है और इस चयन के बाद में मेरी उनको सलाह है कि उनको इस चयन को एक मज़बूत शुरुआत मानना चाहिए और यहाँ से एक बड़े पद पर पहुँचने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आप तैयारी करके एक बड़े पद पर पहुंचने की तैयारी किस रणनीति का प्रयोग करेंगे बड़े पद पर पहुंचने के लिए। सबसे पहले आपको जो अभी नौकरी मिली है उसको सुरक्षित करें। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें, मेडिकल और अन्य औपचारिकता पूरी कर लें। ज्वाइनिंग के बाद अपनी पोस्टिंग ड्यूटी का समय समझ लें और पहले 1 से 2 महीने नौकरी की दिनचर्या को समझने पर ध्यान दें। पर जब ये आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाए तो आपका अब जो लक्ष्य होना चाहिए वो अंतिम लक्ष्य हो, वो बड़ी परीक्षा होनी चाहिए, चाहे वो अंतिम होनी चाहिए। कहने का मतलब RAS हो, सेकेंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, SSC CGL हो, CPO हो, बैंकिंग या UPSC या अन्य कोई भी। बार बार लक्ष्य बदलने से तैयारी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए मेरा अब आपको सुझाव रहेगा कि अब आप वास्तव में जो बनना चाहते हैं या जो एक और परीक्षा की तैयारी कर लीजिए और जी जान से जुट जाइए और उस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं और एक बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, नौकरी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिस्टेंस, ऑनलाइन, रेगुलर जैसे भी संभव हो, एक आप ग्रेजुएशन कर लें और जैसे ही ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है कई नई भर्तियों की राह आपके लिए खुल जाएगी। अपना डेली एक टाइम टेबल बना दें जिसमें 8 घंटे की ड्यूटी, ठीक है, तो जो है उसमें सुबह आप 2 घंटे पढ़ाई कर लें। ड्यूटी के दौरान खाली समय में अगर इधर उधर टाइम मिलता है तो 30 से 60 मिनट का कोई भी रिवीजन का काम आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समय मिल रहा है तो वहाँ पर बैठे बैठे अखबार से भी अगर आप करंट अफेयर्स का रिवीजन, बहुत सारी बातें हैं, तो आप थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं। शाम को भी 2 से 3 घंटे आपको अपना मुख्य जो मेन सब्जेक्ट है वो पढ़ना चाहिए और सोने से पहले 20 मिनट रिवीजन करना चाहिए। यानी कम से कम आपको लगभग प्रत्येक दिन ड्यूटी करने के साथ में 5 घंटे प्रतिदिन पढ़ने की आपको आदत बनानी पड़ेगी। फिर साप्ताहिक जो प्लानिंग है उसके अंदर 6 दिन आप पढ़ाई कर लेना, 1 दिन आप टेस्ट, रिवीजन या गलतियों का विश्लेषण करने में लगा दें, ठीक है। पढ़ाई के लिए आपको जो बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले NCERT की बेसिक किताबें पढ़ें, फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, नोट्स पढ़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ें, मॉक टेस्ट दें और रिवीजन करें। नौकरी का सही उपयोग क्या होगा? नौकरी लग गई है, इस वजह से आपका जो एक आर्थिक तनाव रहता था वो कम हो जाएगा और होना चाहिए। साथ साथ परिवार का जो दबाव है कि भाई इतने समय से पढ़ रहा है, अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो भी थोड़ा कम होगा। तैयारी में भी स्थिरता आएगी कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम ये तो है। परीक्षा के समय जो घबराहट होती है कि भाई होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अब परिस्थितियाँ ये होगी कि आप एकदम फ्री माइंड से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो पहले से आपके पास नौकरी है इसलिए फ्री माइंड रहेंगे, तो उसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव असर होगा जो भी आप परीक्षा देंगे आगे। किन किन गलतियों से बचना चाहिए? खास तो यही कि अब नौकरी मिल गई है तो पढ़ाई बाद में करेंगे, सबसे बड़ी भूल यही है। पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, भले आप आगे की नौकरी में जाए कि नहीं जाए, लेकिन आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए। इससे आपके दिमाग जो है वो बहुत एक्टिव रहता है। रोज़ सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, ये गलती ना करें। सोशल मीडिया पर आप रील्स देख रहे हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए हैं, सुबह शाम 2-2 घंटे ये रील्स देख रहे हैं, जब जहाँ देखो तो आपका दिमाग पॉल्यूटेड हो जाएगा और वो फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपकी बड़ी योजनाएं कभी सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए ध्यान रखें, नौकरी मिल गई है इसलिए पढ़ाई को बंद नहीं करना है और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद नहीं करना है। और हर नई भर्ती का फॉर्म भरना, यहाँ से भी हर नई भर्ती का नहीं, हर नई भर्ती का फॉर्म नहीं भरना है। आपको सिर्फ अब एक भर्ती का फॉर्म भरना है कि मैं ये तैयारी करूँगा, या तो फर्स्ट ग्रेड की करूँगा, सेकेंड ग्रेड की करूँगा या थर्ड ग्रेड की करूँगा, या और जो भी आपको अच्छी लगे उसकी करूँगा, लेकिन बस अब एक परीक्षा।
बिना रिवीजन के बार बार पढ़ना, ये भी बहुत गलती होती है। बार बार ऐसे शौक से पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कभी रिवीजन नहीं करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। आप अगले 3 वर्ष का रोड मैप बना लें। पहले वर्ष के अंदर आपको नौकरी में स्थिर होना है, बेसिक तैयारी पूरी करनी है। बेसिक जो एनसीईआरटी है वो पूरा कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, बेसिक हर सब्जेक्ट का पढ़ लो। और अगर ग्रेजुएशन नहीं की है अभी तक तो ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसकी शुरुआत कर लीजिए पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में जब आप एडवांस तैयारी करो, एनसीईआरटी पढ़ ली पहले वर्ष में, अब एडवांस तैयारी करो, नियमित मॉक टेस्ट दो, आपका जो टारगेट एग्ज़ाम है उसका फॉर्म वगैरह भरना, ये सब शुरू कर दो। और तीसरे वर्ष आपको रिवीजन, टेस्ट, इंटरव्यू, मुख्य परीक्षा इत्यादि की तैयारी करनी चाहिए। आपके पास में जो पैसा आ रहा है वो पैसे का भी हर महीने बचत करनी चाहिए। अच्छी किताबें खरीदने में कुछ पैसा इन्वेस्ट करें, टेस्ट सीरीज़ खरीदें, और एक इमरजेंसी फ़ंड आपके पास में होना चाहिए जो कभी आपके बहुत ज़्यादा संकटकालीन परिस्थिति में काम आए। अनावश्यक खर्चे से भी बचना चाहिए कि भाई इसकी नौकरी लग गई है तो अब उसके बाद के अंदर आप खर्चे पे खर्चे करते जा रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा। आपके ऊपर कर्ज का बोझ है वो बढ़ता जाएगा। याद रखिए कि जो 4th ग्रेड की नौकरी है वो आपकी शायद ही मंजिल होगी, मंजिल नहीं है। यह एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, और उस प्लेटफॉर्म से एक अच्छे पद पर पहुंचा जा सकता है। ये ध्यान में रख करके पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ पाएंगे। रोज़ 4 से 5 घंटे लगातार पढ़ना है, 2 से 3 साल, 2 से 3 साल 4 से 5 घंटे कंटिन्यूस पढ़ना है, तो चतुर्थ श्रेणी का जो ये पद है वो आपको उच्च पदों तक पहुंचाने में मदद करेगा। यदि आपका लक्ष्य आरएएस, एसएससी, सीजीएल, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम है, के अनुसार नौकरी के साथ साथ 2 से 3 साल की जो विस्तृत रणनीति है, ठीक है ना, उस पर काम करना चाहिए। तो आप इस को एक प्लेटफॉर्म बनाएं, 4th ग्रेड को एक प्लेटफॉर्म बनाएं और उससे आगे बड़े पद की तैयारी के लिए अब से जुड़ जाए, तो आगे आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर आप एक बड़े पद पर पहुंच पाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद।